हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा नया सत्र आरंभ हो चुका है, सत्र 2024-25। इस सत्र के अंतर्गत आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में गणित विषय में अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, इसका संपूर्ण हल देखेंगे, सटीक आंसर प्राप्त करेंगे तथा सरल तरीके से इस पूरे अध्याय को हम समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक हमें सही विकल्प दिए हुए हैं, उनको चुनना है और सही घेरे को यहाँ पर भरना है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। देखिए, बाह्य कोण जो होते हैं, बाहर के कोण कोई सी भी आकृति हो उनके सभी का योग 360 होता है, लेकिन जो अंतःकोण होते हैं सभी आकृतियों में अलग अलग होते हैं। जैसे त्रिभुज में 180 डिग्री होता है अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है, पंचभुज में 540 डिग्री होता है। तो वो कैसे निकालना है हमें? तो कोई सी भी आकृति उसके अंतःकोणों का अगर योग निकालना हो हमें, तो यहाँ पर ये सूत्र है n ऋण 2, यानी जितनी भुजा है उसमें से 2 कम करना है हमें और 180 के साथ गुना करना। जैसे चतुर्भुज की बात हुई, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4। 4 में से हम 2 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 2, और 2 को 180 से गुणा करेंगे तो 180 का दुगुना कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, यानी कि डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न दूसरा देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करते हैं तो वह होगा। तो देखिए, विकर्ण यहाँ पर कुछ नियम है, जैसे विकर्ण अगर लंब हो तो समचतुर्भुज कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो समद्विभाजित करते हैं वो करेंगे यहाँ पर आयत, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, षड्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग होता है। तो देखिए, अभी हमने चतुर्भुज में बात की थी, सूत्र था हमारा 180 गुणा n ऋण 2, यानी जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 कम करना है। यहाँ पर भुजाएं कितनी होगी षड्भुज में? 6। 6 में से हम 2 कम कर देंगे, तो 6 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 4 का गुणा 180 में करेंगे 0, और 18 चूक कितना हो जाएंगे? 72, यानी कि 720 डिग्री। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है। चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है और चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, तो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप क्या होगी? तो देखिए, 360 डिग्री योग होता है, उसमें से एक कोण है हमारे 120 डिग्री, तो 360 में से हम 120 कम कर देते हैं, 240। अब 240, बाकी के बचे 3 कोण बराबर है, 3 का भाग दे देंगे हम 240 में, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार, और शून्य में 0 बार, यानी कि 80 डिग्री। प्रत्येक जो 3 कोण रहेंगे बाकी के बचे वो 80-80 डिग्री के रहेंगे, तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, एक वर्ग ए बी सी डी में विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं, तब त्रिभुज ओ ए बी है एक। तो देखिए, एक वर्ग ए बी सी डी में विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं, तब त्रिभुज जो ओ ए बी बनेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं उसकी बराबर रहेंगी, तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। देखिए, प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक समबाहु भुज है, यानी कि उसकी सभी भुजाएं समान है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, कितनी भुजाएं हैं ये हमें ज्ञात करना है, और जबकि उसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप दे रखी है हमें 60 डिग्री, यानी कि उसका जो प्रत्येक बाह्य कोण है वो 60 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है, तो यहाँ पर हम समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो हमें 360 में किसका भाग दे देंगे? बाह्य कोण का, तो जिससे हमारी क्या निकल जाएगी? भुजाएं। तो 360 में बाह्य कोण कितना दे रखा है हमें? 60 डिग्री, तो 60 का भाग देंगे 360 में, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, और 6 का भाग 36 में 6 बार, 6 भुजाएं होंगी, यानी कि वो क्या कहलाएगा? समषट्भुज कहलाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है कि दी गई आकृति में कोण x की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक चतुर्भुज आकृति है, 4 भुजाओं वाली, इसमें बाह्य कोण दे रखे हैं सभी। अब यहाँ पर हमें अज्ञात x का मान ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात है कि बाह्य कोणों का जो योग होता है, कोई सी भी आकृति है उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, इन चारों का योग कितना होना चाहिए? 360। तो हमारे पास एक 90 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 110 डिग्री, और एक हमें अज्ञात x को ज्ञात करना है, बराबर 360 होगा। अब यहाँ पर देखिए, 90, 60, 110 का योग करेंगे कितना होगा? 260, प्लस अज्ञात x बराबर 360, पक्षांतर करेंगे 260 को,
हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का तो माइनस में हो जाएगा, और 360 में से 260 को कम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, एक्स का मान 100 डिग्री, यानी जो अज्ञात कोण एक्स से है उसका मान 100 डिग्री होगा। प्रश्न 8वां देखिए, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, तो इसकी भुजा की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें अंतःकोण दे रखा है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अगर बाह्य कोण दिया हुआ होता तो हम तुरंत 360 में उस बाह्य कोण का भाग दे देते, तो हमें जिससे क्या ज्ञात हो जाती भुजाओं की संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंतःकोण है तो हमें बाह्य कोण निकालना होगा। अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। तो अंतःकोण 108 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो 180 में से हम 108 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बाह्य कोण आएगा हमारा 72 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालना है, तो वही 360 बटे बाह्य कोण, तो 360 में हम बाह्य कोण 72 का भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे 36 से भाग चला जाएगा, 36 से कम 36 और 36 दूने 72, ऊपर 10 है नीचे 2 है, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि 5 भुजाएं होंगी उसमें। प्रश्न 9वां देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, यहाँ पर दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए कोण आर 80 डिग्री दिया हुआ है, कोण पी, कोण एस और कोण क्यू हमें ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में 2 नियम याद रखने हैं हमें, कि जो आमने सामने कोण होते हैं सम्मुख कोण, वो हमेशा बराबर होते हैं, और एक ही आसन पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे पी और क्यू का कोणों का योग 180 होगा, क्यू और आर का योग 180 होगा, एस और आर का योग 180 होगा, पी और एस का योग भी 180 होगा, और आमने सामने कोण बराबर होते हैं हमेशा। तो यहाँ पर दिया है कोण आर बराबर 80 डिग्री, तो कोण पी भी कितना हो जाएगा, 80, क्योंकि सम्मुख कोण है तो इसलिए कोण पी का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। फिर आगे देखिए, कोण पी और कोण क्यू का योग हमेशा कितना होगा, 180, क्योंकि आसन कोण है, आसन कोणों का योग 180 होता है, तो कोण पी और कोण क्यू का योग 180। अब यहाँ पर देखिए कोण पी का मान हमें ज्ञात है 80 डिग्री, प्लस कोण क्यू बराबर 180। अब 80 प्लस में हमें क्यू का ज्ञात करना है, तो 80 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, घटाने पर 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 डिग्री। तो यहाँ पर कोण क्यू का मान कितना आएगा हमारा, 100 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कोण क्यू अगर 100 डिग्री है तो यहाँ पर इसके सम्मुख कोण एस भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो इस प्रकार हमें चारों कोण प्राप्त हुए। यहाँ पर कोण पी 80 डिग्री, कोण क्यू 100 डिग्री और कोण आर 80 डिग्री और कोण एस 100 डिग्री। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों का अंतःकोणों से अनुपात 1:4 है, यानी कि बाह्य कोण 1 भाग और अंतःकोण के 4 भाग। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे बाह्य कोण को हम मान लेंगे x, क्योंकि 1 है, और अंतःकोण को मान लेंगे 4x। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो 1 प्लस 4x बराबर 180, 100 और 4x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x बराबर 180, 5 गुणा में तो इधर पक्षांतर करेंगे तो हमें भाग में प्राप्त होगा, और 5 का भाग देने पर 180 में कितना आएगा, 36 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए बाह्य कोण को हमने माना था 1 से माना था, तो उसका मान कितना होगा, 36 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, तो वही सूत्र है हमारा कि 360 में बाह्य कोण की माप का भाग देना है हमें। तो यहाँ पर 360 में हम 36 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10, यानी कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 10 प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 11वां देखिए, 11वें प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमने देखा था अभी कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और आसन कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर सभी से पहले हम सम्मुख कोण की बात करें तो 6y किसके बराबर होगा, 120 के बराबर। तो 6y बराबर 120 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। अब यहाँ पर 6 गुणा में तो इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में। 120 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, यानी कि y का जो मान आएगा वो आएगा 20 डिग्री। ऐसे x का मान ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180। तो 5x प्लस 10 धन 120 बराबर 180। यहाँ पर हम जोड़ेंगे 5x, 10 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 130, और पक्षांतर कर देंगे तो किस में चला जाएगा, वो माइनस में। 180 में से 130 को घटाएंगे हम, तो 180 में से 130 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 50, और 5 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में। 5 का भाग 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, यानी x का मान कितना हो जाएगा हमारा, 10। तो इस प्रकार y का मान 20 डिग्री
और एक्स का मान 10 डिग्री। आइए प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, पतंग पी क्यू आर एस में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है हमें कोण एस जो है वो 110 डिग्री है, और ये कोण एस और कोण क्यू बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर कोण एस बराबर कोण क्यू, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, इसलिए वाई का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360। तो हमें एक्स का अज्ञात है तो इसको ज्ञात कर लेंगे हम। तो एक्स प्लस 110 प्लस 60 प्लस वाई का मान भी कितना है 110, जोड़ेंगे हम तो कितना प्राप्त होगा 280, और 280 का हम जब पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, और माइनस 360 में से 280 घटाएंगे हम तो कितना प्राप्त होगा एक्स का मान 80 डिग्री। प्रश्न 13 देखिए, दिए गए आयत में पी ए आई आर में कोण ए आर आई, कोण आर एम आई और कोण पी एम ए ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ए आर आई का मान ज्ञात करते हैं। तो ए आर आई का मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर 35 डिग्री दिया हुआ, कुल जो कोण है वो कितना है समकोण है 90 डिग्री का है, तो ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा 55। ऐसे इधर भा एका जो अंतर एकांतर कोण है तो ये वाला तो हो जाएगा हमारा 35, और हमें ज्ञात करना है ए आर आई ये वाला कोण, तो 90 में से हम 35 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 55 डिग्री। तो कोण ए आर आई का मान कितना हो जाएगा 55। फिर यहाँ पर देखिए आर आई और पी वाला मान ज्ञात करते हैं, आर आई पी, क्योंकि यह हमें आर एम आई के ज्ञात करने के लिए इस कोण की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ये भी 35 हो जाएगा अंतर एकांतर से, और ये कितना हो जाएगा 55। अब देखिए ये 55 है और ये 55 है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो कोण आर एम आई का मान ज्ञात करना है, तो 180 में से हम 55 प्लस 55 कितना हो जाएगा 110 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा 70 डिग्री, और ये 70 डिग्री है तो इसके सम्मुख कोण भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस प्रकार पी एम ए भी कितना होगा 70 डिग्री। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए। प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अवलोकन बिंदु दिया हुआ है चतुर्भुज क्रमांक 1 और चतुर्भुज क्रमांक 2। तो यहाँ पर हमने पहले वाले को मान लिया आयत और दूसरे वाले को मान लिया समांतर चतुर्भुज। क्या सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो हाँ, और यहाँ पर भी हाँ। क्या सम्मुख कोण बराबर है, तो हाँ, और इसमें भी हाँ। क्या विकर्ण बराबर है, हाँ, और इसमें नहीं हो जाएगा। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो देखिए आयत में भी करते हैं और समांतर चतुर्भुज में करते हैं, तो यहाँ पर हाँ होगा। क्या प्रत्येक कोण समकोण है, तो हाँ, और इसमें नहीं हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है, बनाकर इसके बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाह्य कोण जैसे हमने मान लीजिए एक पतंग आकार ले लिया यहाँ पर, अब यहाँ पर बाह्य कोण देखिए 120 है, ये 120 है, यहाँ 60 है और यहाँ पर भी 60 है। तो बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 300, यहाँ पर 360 डिग्री। तो यहाँ पर 120 प्लस 60 120 60 तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हम और भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्रत्येक कोण को हम 72 ये 90 90 मान लें, तो उससे भी कितना हो जाएगा 360।